दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर CLSA का नया शेयर्स जिसका टारगेट मिला है 270 रुपये का। कितने का? 270 रुपये का। अब देखो, CLSA के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ यार एक बार जाकर देखिए। इनका जो भी रिकमेंडेशन होता है वो कैसा है, उसका फ्यूचर है कि नहीं, ये अगर जो कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ होता है कि नहीं होता है। आज अगर हम बात करें तो इनका जैसे ही रिकमेंडेशन आया तो स्टॉक ने यहाँ से 8% तक का मोमेंटम दिखा दिया। कितने परसेंट तक का? 8% तक का। तो यहाँ पर सारी बातें हम करेंगे। इससे पहले देखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से खुद से सवाल पूछना है कि क्या आप कंफर्टेबल हो, क्या आप उस चीज़ में इतना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में रिस्क रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्टॉक कौन सा है। तो जिस स्टॉक से की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे मोमेंटम देखिए, आज के दिन इसने जो मोमेंटम दिया है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7% से ऊपर तक का मोमेंटम दिया है। मतलब 8% के आसपास ही अगर हम इसका टॉप लगाएंगे तो 8% तक यहाँ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि जो CLSA ने एक जो खबर आई है कि यहाँ पर दूसरी कोई कंपनी है इसका शेयर्स खरीद रही है, उसके चक्कर में यहाँ पर ये मोमेंटम इतना आता हुआ देखने को मिला। अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ये 17 मार्च को अगर हम देखें 205 के आसपास था, और छोटा सा शेयर आज 240 के आसपास टच करता हुआ देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले हम 6 महीने 1 साल तक का इसका देख लेते हैं कि 1 साल में इसने 12%, 6 महीने में 12% का रिटर्न दिया है। 1 साल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 35% का, और 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 140% तक का रिटर्न दिया है। मतलब डबल पैसा बना के दे दिया है। तो अब हम जिस स्टॉक से की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि कौन सा स्टॉक है। मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी क्या करती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारी कंपनियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे इसका आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए उसका 270 का टारगेट किसने दिया है? CLSA ने। देखो 270 का जो न्यूज़ मार्केट में है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई अलग नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर कुछ अलग हो गया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने इसको 180 रुपये का टारगेट रखा था पहले, लेकिन अब यहाँ पर एक जो न्यूज़ आई उसके चलते यहाँ पर ये चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मन्नापुरम बैन कैपिटल से डील के बाद 236 रुपये तक जा सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने बोला था। तो ये 240 आज चला गया। कौन सी किसके साथ में डील हुई है इनकी? यहाँ से बैन कैपिटल। बैन कैपिटल क्या है, कौन है, यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है? तो यहाँ पर बैन कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4,385 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही है, और 18% के आसपास यहाँ पर ये हिस्सेदारी लेगी इसमें। और इसके साथ कुछ ओपन सोर्स के जरिए भी यहाँ पर कुछ हिस्सेदारी यहाँ पर ये खरीद सकते हैं, जिससे कि ये प्रोमोटर बन जाए। और प्रोमोटर बनने के बाद में जॉइंट वेंचर होगा, और जॉइंट वेंचर से क्या होगा, जो भी डिसीजन होगा तो फिर आपको साथ साथ लेना पड़ेगा। आप मतलब एक तरह से हम जब 2 पार्टनर होते हैं तो दोनों पार्टनर मिलकर ही कंपनी को डिसीजन साथ में ले पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 4,385 करोड़ अगर कोई प्लानिंग कर रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो उसके पीछे का बहुत सारा कारण हो सकता है। कंपनी को प्रॉफिट में लाना उसकी जवाबदारी होगी, क्योंकि उसको भी तो पैसा कमाना है ना। अगर इतना पैसा, अगर हम लोग यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब 4,385 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अब इतना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आप यहाँ पर इसका फाइनेंशियल देखना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलो, कंपनी की अगर हम बात करें रिवेन्यू की, जो कि यहाँ पर क्वार्टरली अगर इनका रिवेन्यू देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कितना, 2500, 2600, 2400, 2300 कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब रिवेन्यू। और अगर हम बात करें इसके जो प्रॉफिट की, क्योंकि मेन हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा 557 करोड़, 272 करोड़ कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। 500-600 करोड़ के आसपास यहाँ पर इसके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ से पूरे साल का अगर रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू अगर आप देखोगे, साल का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले 6,000-7,000 के आसपास था, फिर 9,000 के 10,000 के आसपास रेवेन्यू कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ 2,000, फिर 2,900, फिर 2,600, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखोगे वहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यहाँ पर टैक्स के बाद में 1,300, 1,500, 2,100
1900। यहाँ पर प्रॉफिट भी एक अच्छा सा बढ़ता हुआ रेंज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। बोरोइंग से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी बोरोइंग से यहाँ पर शायद शो नहीं हो रही है। तो मतलब कहने का मतलब हो सकता है कि इन्होंने क्या यहाँ पर ये पैसा इधर उधर से लेकर यहाँ पर ख़त्म कर दिया उधारी, क्यों अपडेट नहीं हुआ है। तो इसके पीछे का और भी हम दूसरे पर जाकर देख सकते हैं, कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो। प्रोमोटर की हिस्सेदारी 35% के आसपास है जो कि बनी हुई है। एफआईआई 27% है, डीआई 7% है। मतलब एफआई ज़्यादा होशियार होते हैं तो जिनकी यहाँ पर ज़्यादा है, और धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पब्लिक की यहाँ पर 29% है। और अभी आपको पता है कि मैंने 18% से 26% तक जो कंपनी आ रही है वो इसमें निवेश कर रही है, तो वहाँ पर उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।